इंडिया का स्क्वाड देख के आज बड़ी ज्यादा खुशी हुई है। मतलब आप कह रहे हो कि दिल चूर चूर हो गया है, मतलब दिल में खुशियां आने लग गई हैं जब मैंने इंडिया का ओडीआई का स्क्वाड देखा, क्योंकि दो बब्बर शेर आ गए हैं भाईजान वापिस। उन दोनों का बड़ा इंतजार था। नहीं हुआ। बहरहाल रोहित शर्मा आए, रोहित शर्मा लुक लाइक ए चेंज मैन, फिटनेस भी काफी इंप्रूवमेंट है। तो अब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कल इंडिया का स्क्वाड अनाउंस होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। 3 ओडीआई 5 टी20 खेलने, 19 से ये सीरीज शुरू होगी और उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा हैं। और यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि विराट कोहली क्या लंदन से ऑस्ट्रेलिया के लिए जाएंगे, जब वो इंडिया आएंगे टीम इंडिया को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये देश की बात है, और फिर वहां से जो है ना ये ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। बहरहाल बाबर भाई शायद आना ही था इन प्लेयरों को, बट ये काफी सारी खबरें थी कि जो अभिषेक चल गया तो बस अब नहीं है, तो बस ये बीसीसीआई पूछ रहा है उनसे तुम लोग अपना फ्यूचर बताओ, हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मतलब ये बीसीसीआई ने बड़ा बाबर भाई आपको एक कोई आखिरी बात याद है? बीसीसीआई देखें बाकी बोर्ड तो है ही मैं कहता हूँ बुरे, बीसीसीआई ने किसी लेजेंड को इज्जत के साथ रुखसत किया हो? पाकिस्तान ने भी कभी इज्जत से हमने तो किया ही नहीं है ना। मैं कहता हूँ बार भाई हम तो है ही वो है ना, अपना तो मैं पहले मान रहा हूँ, बट बीसीसीआई ने भी ऐसा ही किया जी, ऐसा ही किया, ऐसा ही किया। सही कह रहे हैं आप। एक का तो आपको बताया कि भाई मेरे स्टूडियो में तस्वीरें लगी हुई हैं, कितना बड़ा मैं उसका फैन हूं, आप पीछे देख ही सकते हो कि भाई मैं बहुत ही ज्यादा उदास हो चुका हुआ था उसको देखने के लिए कि यार ऐसे लगता था कि वो क्रिकेट से दूर ही चला गया हुआ है यार, नजर ही नहीं आ रहा था। लेकिन अब वो वापिस आ चुका है। इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो है वो वनडे और टी20 का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, और इतना पावरफुल और इतना डेंजरस किस्म का स्क्वाड है। इंडिया पे कोई ये ना बोले कि रोहित और विराट का प्लान नहीं था, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में भी वो बता चुके थे कि हम दोनों का प्लान है, हम लोग टेस्ट सीरीज जो इंग्लैंड में होने जा रही है, जो 2-2 हुई, हम उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। विराट कोहली ने भी रिसेंटली एक इवेंट में बोला दैट आई वांट टू विन दैट वर्ल्ड कप 2027 जो 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में रह गया। रोहित शर्मा अपनी फिटनेस इंप्रूव करते हुए नजर आ रहा है भाई साहब। उसने कोई घाट गोपर के ऊपर तो क्रिकेट खेलनी नहीं है, उसने जाके इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी थी। लेकिन यार हमारे यहाँ ये नहीं होता तो हमें हजम नहीं हो रहा कि कैसे पॉसिबल है कि आप रोहित शर्मा और विराट को ये बोलें कि बस थैंक यू वेरी मच। अगर एक और बात की, रोहित एंड विराट हैव डन देयर फिटनेस नॉर्म्स, ये बात भी उन्होंने कही। नहीं अब देखो, जब आप अब ये आप कह रहे हो जो अजित कारकर ने बोला, ओवीसी उन्होंने कहा, या सिलेक्शन कमेटी या बीसीसीआई ने बोला कि यार हम 2027 तक ये हमें लग रहा है कि पता नहीं ये जा पाते हैं नहीं जा पाते। और एक और चीज भी, यार 25 में दोनों ने बल्ले के साथ इंडिया को जितवाया है, वो बात सही है। लेकिन अगर एक और चीज भी आप देखो तो सबसे पुराना प्लेयर ये रोहित शर्मा है। 2007 का वर्ल्ड कप मुझे अभी तक याद है, उसमें भी ये टीम का हिस्सा था। तो 7 से उठाकर अब तक देखो कितने ईयर से तो ये सिर्फ क्रिकेट ही खेल रहा है। नहीं लेकिन अभी आप देखो 15 और 7 22 साल से तो ये सिर्फ इंटरनेशनल खेल रहा है। असल में ना बीसीसीआई की थिंकिंग अब ये है, एक टाइम था इंडिया को महेंद्र सिंह धोनी ने जब आईसीसी इवेंट्स जितवाए, 2007 की टी20 वर्ल्ड कप जिताया, 2011 का वर्ल्ड कप जिताया, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। अब उसके बाद फिर जो महेंद्र सिंह धोनी थे उन्होंने 2015 के बाद उनके ऊपर थोड़ा दबाव आया, और 2016 के बाद वो चले गए। उन्होंने तमाम तरह की जो कप्तानियां थी वो छोड़ दी 2016 के बाद। लेकिन ना इंडिया स्ट्रगल करता रहा आईसीसी इवेंट जीतने के लिए, करता रहा, और ऐसा लगा कि इंडिया एक नया चोकर बन गया मार्केट में। हर बड़े मार्केट में जब आईसीसी इवेंट्स में सेमीफाइनल तक तो चला जाता था, कभी कभी तो फाइनल तक भी चला गया। 2017 में फाइनल में भी गया, लेकिन वहां भी हार गया। पीछे भी इंडिया में देख लो क्या हुआ, वो स्टीवन स्मिथ 100 मार गए, वो विराट कोहली को गालियां पड़ गई कि अनुष्का शर्मा ग्राउंड में क्यों आ गई। जो के टी20 वर्ल्ड कप में क्या हुआ, जो भी चला वो वेस्ट इंडीज ने कर दिया। अब जो भी चला ना, इंडिया वो लकीर क्रॉस नहीं कर पा रहा था, और ऐसा लगा इंडियन फैंस डिमोटिवेट हो गए कि यार हर बारी हम तैयारी करते हैं लेकिन आईसीसी इवेंट नहीं जीत पाते। अब रोहित शर्मा ने फिर जब टीम बनाई, बड़ा ही एक उन्होंने कर दिया कि इंडिया स्ट्रॉन्ग टीम बन गई 2023 में, और लगा इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगी। लेकिन वहां भी एंड में आके ऑस्ट्रेलिया ने उनका वो सपना तोड़ दिया। इंडिया का स्क्वाड आ चुका है, और ये एक ऐसी चीज है जो कि पूरे हिंदुस्तान को लेकर परेशानी का बायस बनी है, क्योंकि स्क्वाड में कुछ ऐसा हुआ है लिटरली जो कि होना तो था एक ना एक दिन, लेकिन अभी हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। एक्चुअली मैं खुद हैरान हूं एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपका सबसे बड़ा सुपरस्टार और सबसे बड़ा कप्तान रिसेंट टाइम्स में
उसको कप्तानी से हटा दिया गया और शायद उसको अलविदा करने के लिए ये सीरीज दी गई है। मतलब हुआ क्या है, और इंडिया के स्क्वाड के ऊपर नजर डालते हैं, क्योंकि इंडिया के पूरे जितने मेंबर्स हैं वो सारे सामने आ चुके हैं, कौन वनडे में कौन T20 में खेलेगा। दोबारा से डिमोटिवेट हो गए। अब ना इंडिया के पास कुछ भी ऐसा लगा कि नहीं है। लेकिन 2024 में जो कि T20 फॉर्मेट था, बहुत बातें चली कि यार इंडिया को अपनी T20 वाली टीम उतारनी चाहिए, लेकिन वो विराट कोहली रोहित शर्मा ही गए और एंड में दोनों हीरो थे, रोहित की कप्तानी और विराट कोहली का बल्ला, और ग्रैंड फिनाले था और इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया कोहली की बेहतरीन परफॉर्मेंस की बाद। T20 फॉर्मेट में दोनों ने खैर बात कह दिया। अब बारी आई आईसीसी इवेंट 2025 की, इंडिया की स्ट्रॉन्ग टीम थी। अब वहां पे भी कमाल किया, रोहित का बल्ला ऊपर से चलता था और विराट कोहली ने प्रेशर मैचेस में, सबसे बड़ा मैच पाकिस्तान का या बकिया जो बड़े बड़े मैच थे ऑस्ट्रेलिया वगैरह, उनमें रन बनाए और विराट कोहली ने खूब रन्स बटोरे और फिर की अपनी दोबारा फॉर्म दिखाई। वो जो पुराना वाला कोहली था वो वाले हमें रन्स दिखे। इंडिया जीत गया 25 की चैंपियंस ट्रॉफी। दोनों ने बड़ा अच्छा किया, बल्ले के साथ भी, रोहित की कप्तानी भी, लीडरशिप स्किल भी, सब कुछ अच्छा था। तो भाई फिर आप अब इंडिया को ये लगा कि यार ये एकदम 24 भी जीत गए, मैं बीसीसीआई या सिलेक्शन कमेटी की बात करूं, भाई ये तो 24 भी जीत गए, भाई ये तो 25 भी जीत गए। फिर वो एशिया कप आया, उसमें यंग टीम थी, जाहिर है सबकी यंग टीमें थी, पाकिस्तान ने भी अपने मेन खिलाड़ी या आपको डिफरेंट मूव ऑन कर गया, बाबर रिजवान से, नसीम से, इंडिया के भी सारे यंगस्टर्स थे, बड़ी प्रेशर सिचुएशन थी, हाइप थी, इंडिया अनबीटेबल, वो एशिया कप भी जीत गया। अब इनके माइंड में ये चीज आ गई कि यार हम तो कोई भी टीम खिलाएं, कोई भी कप्तान उतार दें, अब हम उस लेवल पर आ गए हैं कि हमें कप्तान की जरूरत ही नहीं है, हम तो जीत जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये जब आप ज्यादती कर जाते हो, क्योंकि रोहित शर्मा के साथ मुंबई इंडियंस ने भी यही किया, जीतना शुरू हो गए, पहले मुंबई कुछ नहीं जीतता था, रोहित को कप्तानी थी, जीतना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा अब तो हमारी टीम ऐसी बन गई है कि हम उस लेवल पे चले गए, अब तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता, हटा दो रोहित शर्मा को, कप्तानी छीन लो उससे। वो इधर उधर मूव ऑन कर गए। आप देखो मुंबई इंडियंस क्या कर रही है उसके बाद। ये शुभमन गिल वाइस कप्तान थे, रोहित शर्मा कप्तान थे। ये चीज मुझसे अभी भी हजम नहीं हो रही मुझे कि ये इंडिया ने किया तो किया कैसे, मतलब कौन सिलेक्टर था या कौन, ये डिसीजन मेकिंग किसकी थी कि हम श्रेयस अय्यर को वाइस कप्तान बनाते हैं, शुभमन गिल को कप्तान बनाते हैं और यहाँ पर हम जो है वो रोहित शर्मा को एज एन प्लेयर ही खिलाएंगे। फिर विराट कोहली साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। अब विराट कोहली और रोहित शर्मा ये दोनों तो ऐसे हैं जो होने ही होने थे टीम के अंदर, और इन्होंने पहले ही कहा था चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद कि जिन लोगों को लग रहा है कि हम रिटायर हो रहे हैं उनकी ऐसी की तैसी, अपन लोग रिटायरमेंट नहीं लेने वाले। और ये बंदा फिटनेस आपने देखी है रोहित शर्मा की, आपने रीसेंट फोटोज देखी हैं, जितना ये बंदा फिट रहता है, जितना ये बंदा अपनी ऊपर काम करता है, जितना ये बंदा अपनी एनर्जी लेके भरा हुआ है, ये 2027 के वर्ल्ड कप से पहले तो रिटायरमेंट लेने वाला है नहीं। लेकिन इसको कप्तानी से हटाकर क्या इसको फोर्स किया जा रहा है कि भाई तू रिटायरमेंट ले ले, तू ये ले ले, तू वो ले ले, तो ये थोड़ी सी चीजें सोचने वाली। तो रोहित के होते हुए आखिर क्यों शुभमन गिल को ओडीआई कैप्टन के लिए चूज किया गया? भाई मतलब आप अभी ये बात गुस्से में बोल रही हो, मतलब आपको क्या बुरा लग रहा है, क्या हो रहा है? यार बुरा तो नहीं लग रहा, लेकिन ये है कि भाई वो लोग प्लानिंग भाई शायद एज अ कर रहे हैं। क्रिकेट फैन सबसे पहले तो आपको खुश होना चाहिए कि आफ्टर चैंपियन ट्रॉफी रोहित शर्मा और विराट कोहली हमें एक दफा फिर से ऑन फील्ड देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अभी सीन क्या हुआ है कि ये एक शॉकिंग न्यूज है, मतलब किसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था कि भाई, सबको पता था रोहित विराट तो आ भी रहे हो, सबको शुभमन गिल का भी पता था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि शुभमन गिल दे दी जाएगी। कौन कौन नहीं है यार, कौन कौन नहीं है वो तो होगा बात। आप मुझे बताएंगे शुभमन गिल का क्या सीन हो गया? ये मतलब रोहित के फैंस गुस्सा कर रहे हैं। अब आपको पता है, अभी मैं कमेंट्स देख रहा था, रोहित के फैंस बोल रहे हैं भाई हम ये क्या कर दिया। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूं कि 2027 का जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें इसका मतलब रोहित और विराट का डाउटफुल। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये कैप्टेंसी का ये जो सारी चीजें हुई हैं ये हटा के अगर देखी जाए ना, स्क्वाड तो बहुत बैलेंस है, ठीक है ना? स्क्वाड बहुत बैलेंस है, चाहे वो बॉलिंग फिगर में हो, चाहे वो ऑलराउंडर हो, मतलब बीसीसीआई ने सब कुछ सोच समझ के एक स्क्वाड अनाउंस किया। और देखो जो भी लोग अभी बीसीसीआई के इस डिसीजन से मतलब बोल रहे हैं कि भाई ये डिसीजन सही नहीं है शुभमन गिल को कैप्टन बनाने का और ये बनाने का, लेकिन अगर वो जीत गए, मैं आपको देखो, मैं एज अ पाकिस्तानी मैं यहाँ से क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ और मैं यहाँ से क्रिकेट मतलब जितनी मेरी हद है मैं उससे बेहतर समझता हूँ क्रिकेट, ठीक है ना? तो मैं यहाँ से आपको एक बात बता रहा हूँ कि बीसीसीआई ने अभी तक जितने भी डिसीजंस लिए हैं वो कामयाब हुए हैं। गौतम गंभीर को हेड कोच बनाने का डिसीजन, उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई क्या जरूरत थी राहुल द्रविड़ को हटाने की, वापसी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर देते, ठीक है, लेकिन वो डिसीजन कामयाब हुआ। उसके बाद आप देखो वो बंदे ने अपनी मर्जी से स्क्वाड उतारे, श्रेयस अय्यर को टीम में लाया, ठीक है, केएल राहुल को वहां पे भेजा, T20 टीम अलग अपनी बनाई, कामयाब हो रहे हैं। आप देखो चैंपियन ट्रॉफी जितवा दी, T20 की सीरीज से लगातार इंडिया जीतते हुए आ रही है और प्लस अभी एशिया कप इंडिया जीती यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखो डिसीजंस के
ऊपर आओगे। डिसीजन भी बहुत बड़ा है ना। अभी यार आप देखो देखो, लास्ट सीटी जो है रोहित ने जितवाई, ठीक है, बिल्कुल जितवाई, उसके बाद बिल्कुल रोहित को जितवाई। हटा दिया। हम तो यहाँ पे हारिस को नहीं हटा पा रहे। देखो एक चीज यहाँ पर ये होती है कि पाकिस्तान की तो बात आप छोड़ ही दो ना, कि वहाँ पे तो देखो इंडिया में एक चीज तो अब जाहिर हो गई है कि मेरिट पे सिस्टम चल रहा है, ठीक है ना। अभी बहुत सारे लोग और आके जब बोलेंगे क्रिकेट भाई उनका बहुत आगे भी जा चल रहा है। और देखो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि देखो नो डाउट रोहित शर्मा, विराट कोहली इज अ गोट प्लेयर ऑफ क्रिकेट। मतलब ये दोनों गोट हैं, ये बहुत अच्छे प्लेयर लेकिन हैं। हर किसी का भाई एक टाइम होता हर है, किसी वक्त का होता एक है। एरा होता है, एक चीज होती है, हमेशा नाम याद रहेगा लोगों का। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है शायद हमें अक्टूबर के महीने में ही एक और शॉकिंग चीज सुनने को मिले कि भाई शायद ये रोहित शर्मा और विराट कोहली की या आखिरी ओडीआई सीरीज भी हो सकती सही है। कह रहे हो, बिल्कुल। मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें अब दो फॉर्मेट से तो वो हो चुके हैं रिटायर, तो अब हमें ओडीआई फॉर्मेट से भी रोहित शर्मा और विराट कोहली रिटायर लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है विराट होगा, रोहित शायद रिटायरमेंट ले। यार देखो मतलब वो ठीक है बात आपकी, लेकिन देखो 2027 का वर्ल्ड कप अभी टाइम पड़ा हुआ है। 2 साल में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया के दौर के लिए भारतीय स्क्वाड ऐलान हो गया है। दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे टीम का हिस्सा है। हालांकि रोहित अब कप्तान करते हुए नजर नहीं आएंगे। इंडियन स्क्वाड और ऑस्ट्रेलिया 2025 बीसीसीआई शनिवार को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय वनडे और टी20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। स्टेट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं। दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली वनडे टीम का हिस्सा है। हालांकि 38 वर्ष रोहित शर्मा अब कप्तान करते हुए नजर नहीं आएंगे। उनकी जगह युवा बल्लेबाज शुभम गिल को वनडे का कप्तान बनाया गया है। गिल भारत की स्टेट टीम के कप्तान बताया जा रहा है। बीसीसीआई ने वनडे वर्ल्ड कप 2027 को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया है। रोहित शर्मा ने 56 वनडे मैचों में भारतीय कप्तान की जिसमें दमदार रिकॉर्ड रहा। उनकी अगुवाई में भारतीय टीम ने 42 वनडे जीते और सिर्फ 12 हार का सामना किया। उनके नेतृत्व में भारत ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा था, जहां ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार मिली। रोहित और कोहली 9 महीने के बाद भारत के लिए खेलेंगे। दोनों पिछली बार मार्च में आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में खेले थे। रोहित की अगुवाई भारत चैंपियन ट्रॉफी जीती थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 नवंबर से शुरू होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया में 3 वनडे और 5 टी20 मैच खेलने हैं। टी20 सीरीज का आगाज 29 अक्टूबर से होगा।